चलिए, तो उम्मीद है कि सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, अब जो हम लोग अध्ययन करेंगे एमसीक्यू सेशंस करेंगे, और ध्यान रखेंगे ऑडियो वीडियो पूरे ऊपर है तो कमेंट करके एक बार बता लीजिएगा, क्योंकि फिर से हम लोगों ने रिकनेक्टेड हुए हैं। चलिए, कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो पूरे ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आएंगे और बीएसटी का क्वेश्चन वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं व्यावसायिक गतिविधियों का चरित्र चित्रण नहीं करता। अब आपको बताना है कि कौन सी व्यावसायिक जो गतिविधि है वो क्या किसी व्यापार की जो चरित्र है, कैरेक्टर्स है, उसको शो नहीं करता है। 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जैसे बीपीएससी के थ्रू आपको बताया भी गया। वस्तु एवं सेवाओं का सृजन, जोखिम की विद्यमता, और वस्तु और सेवाओं के विक्रय विनिमय, और घर नंबर आपको है 4। अच्छा, 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, वेतन एवं अथवा मजदूरी। तो एक और अपना जोड़ दिया जाएगा ना 5 ऑप्शन वाले में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर कौन से। अब आपका कमेंट आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना कि सारी जो एक्टिविटी क्रिया है उससे व्यापार के चरित्र को नहीं शो करता है। तो डी ऑप्शन आ गया, डॉली कुमार का, नंदिनी कुमारी का डी ऑप्शन, भारती कुमारी जी का डी ऑप्शन आ गए हैं, पूजा जी का भी डी ऑप्शन है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। वेतन और मजदूरी से हम लोग को व्यवसाय की जो गतिविधियां है उसके चरित्र चित्रण हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सभी का डी ऑप्शन है। और अभी भी ऐसे भी इस पॉइंट को हम लोगों ने कहीं पे वेतन के बारे में पढ़ा भी नहीं, तो वो भी ऑड इवन हो जाएगा। कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऑड रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी अपना काम निकल जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तेल सोदा कारखाना या चीनी मिल किसी उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आता है। मैंने आपको बताना है कि तेल शोधक कारखानाएं हैं वो आपको किसके श्रेणी में आता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि तेल शोधक जो कारखानाएं हैं, चीनी मिल है, वो मिथिलेश रंजन जी का सबसे पहले कमेंट आया है, ऑप्शन नंबर 2। डॉली जी का भी ऑप्शन नंबर 2, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सभी का बी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। और अब बताएंगे कि द्वितीयक क्षेत्र तो राइट आंसर है। इसके अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र को भी 4 भाग में बांटा गया था, तो कौन सी भाग का ये पार्ट है वो बताएंगे, कौन सी भाग का। जैसे कृत्रिम उद्योग, या प्रक्रियाई उद्योग, या विश्लेषणात्मक 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 उद्योग, कौन से पार्ट में जाएगा। द्वितीय का जो पार्ट हमने 4 भाग में पढ़ा रखा था उसमें से बताएंगे कि आपके कौन से पार्ट में जाएगा। तो इसका ऑप्शंस दे देते हैं ए, बी और सी। अच्छा, प्रक्रियाधीन नहीं होगा ना, ध्यान देते ना। तेल शोधक का एग्जाम्पल के साथ में विश्लेषणात्मक था। विश्लेषणात्मक क्या था, पृथक करके कार्य को किया जाता है। प्रक्रियाधीन में तो 2-3 चरणों में है, इसमें क्या करते हैं, पृथक कर रहे थे, पेट्रोल अलग, तेल अलग, और जो भी ईंधन की चीजें थी वो अपना थे। प्रक्रियाधीन में क्या था, बहुत सारे प्रक्रियाएं के साथ अपने जा रहे थे। ठीक है, तो तेल शोधक कारखाना की जो विश्लेषणात्मक में अपना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब आपको बताना है कि व्यापार की जो सहायक श्रेणी है उसमें वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। पूजा जी का सी ऑप्शन जो कि बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यापार की सहायक श्रेणी में नहीं आएगा। आज अभी हमने पढ़ा है कि व्यापार की सहायक श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती है, तो नॉर्मली जो सर्विस सेक्टर थे वो इसमें इंक्लूड होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे व्यापार में कौन सी सहायक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपको बताना है। अच्छा, सी भंडारण आएगा ना, भंडारण को हमने पढ़ा रखा है, ध्यान नहीं दिए होंगे आपको। हाँ, ए ऑप्शन सब ठीक आने लगा, भारती जी का, श्वेता आर्या का, नंदन किशोर और नंदिनी जी का, नंदिनी कुमारी और नंद कुमार मांझी। सी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन होगा। खनन की बात हमने प्राथमिक सेक्टर में कर रखा है ना, प्राथमिक सेक्टर को पढ़ रखा। बीमाएं हैं जो सर्विसेज देती है, भंडारण सर्विसेज, और अपना ये यातायात भी सर्विसेज में आती है। बट खनन की बात करते हैं तो प्राथमिक सेक्टर का ये श्रेणी में आता था। ठीक है, तो ये अपना उसी में चला जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है, यानी का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे
कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारेंगे जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? व्यवसाय, रोजगार, पेशा और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे धंधे यानी कोई ऐसा व्यापार बताएं जिसमें क्या करते हैं, पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं यानी मजदूरी वेतन आपको मिलती है। तो सभी का बी ऑप्शन आ रहे हैं। भारती जी, नितलेश और नंद कुमार का भी आ गया है बी ऑप्शन रोजगार के अंतर्गत। ठीक है, पूजा सिंह का भी बी ऑप्शन, तो सिंपली रोजगार। तो कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और ऐसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बट ध्यान रखिएगा कि जो की पॉइंट है वो आपको याद होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 3-4 लोग ही इस बार कमेंट किए थे। ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योग को सहायक सेवा सुलभ कराते हैं? अब आपको बताना कि ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योग को सहायक सेवा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग या तृतीयक उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो अन्य जो सेक्टर्स हैं, उद्योग है, उसको सहायक देते हैं या सेवाएं प्रदान करती है। तो सी ऑप्शन आ गया श्वेता आर्या का, सी ऑप्शन। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पूजा जी का सी ऑप्शन, भारती कुमारी का सी ऑप्शन। चलिए, तो लगभग ऑलमोस्ट डॉली जी सी, नंदिनी कुमारी का भी सी ऑप्शन आ गया। सभी का ऑलमोस्ट सही है सी ऑप्शन। तृतीय क्षेत्र की जो कार्य है वो क्या है, आपको पता है, सर्विसेज देने का कार्य है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है? विनियोग, उत्पादक, नवप्रवर्तन और लाभदायकता। क्या है, व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में नहीं किया गया है, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से व्यावसायिक उद्देश्य यानी व्यवसाय का जो उद्देश्य था वो क्या था, उसमें वर्गीकृत नहीं किया गया है। अच्छा, नव परिवर्तन उद्देश्य में किया गया है ना, अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, अभी रिवीजन। हाँ, ए ऑप्शन सही है। नन्ही कुमार का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उद्देश्य अपना क्या था, प्रोडक्टिविटी करना और आपको लाभ कमाना है, और क्या है, इनोवेशंस लाना। इनोवेशंस के बारे में पढ़ा रखा था ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम लोग। ठीक है, ये ऑप्शन पूजा जी, डॉली जी और नन्ही कुमारी का है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावनाएं नहीं होती है सरकारी नीति में परिवर्तन से, अच्छे प्रबंधन से, कर्मचारी की बीमारी से और बिजली गुल होने से। अब बताना है कि व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती, किससे आपको संभावनाएं नहीं है, कि आपकी जो लॉसेज नहीं हो सकते, जोखिम होने की संभावना नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है आपको की संभावनाएं नहीं है सरकारी नीति में यदि परिवर्तन हो जाता है, अच्छे प्रबंध से, कर्मचारियों की या बिजली गुल होने से। तो ध्यान रखेंगे ना, सिंपल तो ये ऑप्शन था कि अच्छा प्रबंध रहेंगे तो जोखिम होने की कम संभावनाएं रहेगी, संभावनाएं नहीं रहेगी, यानी जोखिम नहीं हो पाएगी। बी ऑप्शन श्वेता आर्या का था, पूजा सिंह का बी ऑप्शन। 2 स्टूडेंट का इस बार सही ऑप्शन आया। बाकी यदि मान लेते हैं बिजली गुल हो जाते हैं तो चलते चलते कोई प्रोडक्शन रुक गई तो वो खराब भी तो होते हैं ना, कर्मचारी बेईमानी कर लेंगे तो वहां भी हो जाएगी। सरकार का नियम ही चेंज हो गया भाई कि अब दारू बैन हो जाएगा, तो आपने जो बना रखा था व्यवसाय में बियर बनाने की फैक्ट्री, उसमें तो पूंजी लगा हुआ वो जाएगा ना। लेकिन जब अच्छे प्रबंध करते हैं तो जोखिम होने की संभावनाएं नहीं होती है, ये आपको पूछा गया है। चलिए, एक आर्थिक क्रियाएं। अब आपको बताना है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। प्यार वश व सहानुभूति वश की जाने वाली क्रियाएं, देशभक्ति के लिए की जाने वाली क्रियाएं, जीवन यापन के लिए, धन कमाने के लिए की गई क्रियाएं या उपयुक्त में से सभी। आर्थिक क्रियाएं के बारे में आपको पूछा गया है। तो आर्थिक क्रियाएं में मेन फैक्टर आपको ध्यान रखना था कि लाभ आपको कहीं पे आना चाहिए। और जैसे कि अभी तक ऑप्शन सी आया है ना, हाँ, डॉली जी का, नन्नी जी का, भारती जी का सी ऑप्शन आए हैं, और श्वेता जी का, आर्या का भी सी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो अपनी जो देख रहे हैं देश प्रेम या जो देशभक्ति है वो क्या था, सी ऑप्शन पूजा सिंह का भी है। ये जो था अनार्थिक क्रियाएं, जब तक लाभ समाहित नहीं होगा वो आर्थिक क्रियाएं में नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज द वेरी गुड। ठीक है, राइट आंसर डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिंपल देखेंगे कि उद्योग में सम्मिलित की जाती है वस्तुओं का उपयोग, वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का संग्रहण और वस्तुओं का निर्माण। तो उद्योग के अंतर्गत क्या आता है वो आपको बताना है कि उद्योग में क्या सम्मिलित करते हैं, वस्तुओं का उपभोग,
किसी वस्तुओं को भोजन कर लेना, क्रय विक्रय को, या वस्तुओं को संग्रह करना, या वस्तुओं का निर्माण करना। सबसे पहले जो आंसर आया नंदिनी कुमारी का डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, भारती का भी डी, आर्या का डी, पूजा जी का डी और नंद कुमार मांझी जी का डी ऑप्शन है। तो पुराने वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उद्योग में क्या कहते हैं, इंडस्ट्री को हम लोग लेते हैं इंग्लिश में, उद्योग को इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो इंडस्ट्री में अपना निर्माण होता है, इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। फिर अब आते हैं हम लोग आगे, निम्नलिखित में से सही है, व्यापार वाणिज्य का एक अंग है, व्यवसाय व्यापार का एक अंग है, वाणिज्य व्यापार का एक अंग है, व्यापार और वाणिज्य एक दूसरे का अंग है। तो बताना है कि कौन सा आपका सही है, वो आपको बताना है। व्यापार जो है वो वाणिज्य का अंग है, कि व्यवसाय व्यापार का अंग है, या वाणिज्य व्यापार का अंग है। तो जो ध्यान रखेंगे वो यहाँ से आपको जो उद्योग व्यवसाय को बांटा गया था, एक सेकेंड ना, चलिए आप लोग कमेंट कर लीजिए, बाकी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक किन्हीं का सही ऑप्शन नहीं आया था। उद्योग था, उद्योग का हमने दो भाग में बांटा, सॉरी उद्योग कर लिए, यहाँ पे व्यवसाय होगा ना, हाँ व्यवसाय, व्यवसाय को दो भाग में, उद्योग और वाणिज्य, वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार। तो व्यापार, व्यापार तो व्यापार किसका अंग है, वाणिज्य का अंग है। व्यापार टहनी हुआ ना, ध्यान देंगे टहनी हुआ ना, तो वाणिज्य व्यापार वाणिज्य का एक अंग है, ठीक है। व्यवसाय व्यापार का अंग है, व्यवसाय व्यापार का एक अंग है, वो उल्टा हो गया ना, व्यवसाय यानी व्यापार वाणिज्य व्यवसाय का अंग, इधर से बोलेंगे, देखिए व्यापार वाणिज्य का अंग है, व्यापार व्यवसाय का अंग है। सिंपली यहाँ से पता चल गया कि व्यापार जो है वाणिज्य का अंग है, किसका अंग है, वाणिज्य का अंग है। या तो कह सकते थे कि व्यापार, अच्छे से लिख दे, क्या इसको बांटा गया था व्यापार एवं व्यापार सहायक क्रियाएं। तो व्यापार किसका अंग है, वाणिज्य का अंग है, व्यापार किसका अंग है, व्यवसाय का अंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था व्यापार वाणिज्य का अंग है, व्यापार जो क्या है वाणिज्य का अंग है। इस तरह समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में तो कमेंट करके पूछेंगे। चलिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जोखिम का संबंध किस व्यवसायिक घटना से है, उपभोक्ताओं का पसंद और फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, बाजार प्रतिस्पर्धा और उपयुक्त में से सभी। जोखिम का संबंध आपको बताना है किससे अपना संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट के डी ऑप्शन, पूजा सिंह डी, भारती कुमारी डी, नितेश डी, नंदिनी कुमारी डी, डॉली जी का डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सभी का राइट आंसर आया है। सभी चीज अपना क्या है, ये कंपटीशन ही है, ये अपना उत्पादन की विधि में चेंजिंग आ गया, ये फैशन में परिवर्तन हो गए। अभी चल रहा था जीन्स, अब आ गया भाई धोती का जमाना, तो वो घाटा हो जाएगा ना, जोखिम उत्पन्न हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सभी का नंदन कुमार मांझी का डी ऑप्शन। प्राथमिक उद्योग का संबंध आपको बताना है किससे है, प्राकृतिक संसाधनों के खनन, उत्पादन एवं पशुपालन, वनस्पतियों के विकास से। खाए ऑप्शन है भवन, बांध, पुल आदि के निर्माण से। गाय ऑप्शन से कच्चे माल के विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर पक्के माल में निर्माण से। और विभिन्न पूर्जाओं को जोड़कर, विभिन्न पूर्जाओं को जोड़कर यहाँ पे है उत्पादन को तैयार करना। तो चलिए, सबका क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते सबका आंसर राइट आ गया है, ए ऑप्शन, जो कि सभी का श्वेता आर्या, नन्नी कुमारी, सभी का ए ऑप्शन आया था। प्राथमिक उद्योग में क्या था, प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन, उत्पाद तथा पशुपालन के विकास की क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेकंड 2 करेंगे। माध्यमिक एवं द्वितीयक उद्योग में सम्मिलित नहीं होती है विश्लेषणात्मक उद्योग, निष्कासन उद्योग, प्रक्रियाधीन उद्योग और सम्मिलित उद्योग। जब अभी जस्ट हमने बताया था, कल की क्लासेज में हमने बता रखा था। और सिंपल, हाँ ये अच्छा ध्यान रखिएगा ना, पूछ रहा है आपको कि द्वितीयक क्षेत्र में नहीं है क्या, सेकेंडरी सेक्टर्स में कौन नहीं आता वो पूछ रहा है, ये ध्यान में आपको रखना है। क्या माध्यमिक और द्वितीयक उद्योग में शामिल नहीं है जो बताना है।
तो विश्लेषण तो द्वितीय क्षेत्र में है, प्रक्रियाई उद्योग भी है और सम्मिलित उद्योग भी है। बट निष्कर्षण उद्योग प्राथमिक सेक्टर का था। जो कल हमने खनन की बात की थी वो जेसीबी से क्या कर रहे थे। हाँ, बी ऑप्शन आ गया था भारती जी का, नीतीश कुमार का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर्स है। तो कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन जनरेट होंगे और पॉइंट याद रखेंगे तो आसानी से चीजें हो जाएगी। तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल अपना न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्यवसाय का स्वरूप हम लोग कल न्यू चैप्टर्स को देखेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे, नहीं तो आज की क्लासेज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, तो ठीक है, किन्हीं का कोई कमेंट नहीं है तो कल आपकी क्लासेज 12:05 पे ही रहेगी। टेक केयर से, बाय बाय। कोई किन्हीं का कोई कमेंट नहीं है या कोई क्वेश्चंस रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, एग्जाम तक पूरा हो जाएगा ना? हाँ, एग्जाम तक पूरा हो जाएगा ना। देखिए, एग्जाम तक पूरा हो जाएगा सर। अकाउंट का भी क्लास, हाँ, अकाउंट का क्लासेज चलता है ना, तो वो अभी तक यदि आपको लगता है कि अकाउंट की भी क्लासेज कर लेना तो आईडी हम आपको बता देंगे कल की क्लासेज में। तो अकाउंट वाली क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, अलग से फी नहीं लगेगी। ठीक है सर, रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आपको आ जाएगा 2-3 दिन, 3-4 दिन मैक्सिमम लगे, रिजल्ट आपको आ जाएगा। ऐसे भी आनंद किशोर के द्वारा आपको कमिटमेंट दी गई है कि इस सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगी। तो रिजल्ट आपको 2-3 दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो और कोई क्वेश्चंस आज के टॉपिक से या कल के टॉपिक से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टेक केयर सर, बाय बाय। हाँ, ईवीसी में 72 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए।